होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन इस मस्ती, उत्सव, रंगों और मिठाइयों के पीछे एक रोचक कहानी छिपी है। कई वर्ष पूर्व पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने भक्तों और विशेष रूप से भगवान विष्णु से बदला लेने की इच्छा रखी। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के स्वामी बनना चाहता था। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष विष्णु के द्वारपाल जया और विजया हैं, जिनका जन्म 4 कुमारों के श्राप के फलस्वरूप पृथ्वी पर हुआ था। सत्य युग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, जिन्हें सामूहिक रूप से हिरण्य कहा जाता है, का जन्म दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और ऋषि कश्यप के घर हुआ था। वह हिमालय गए और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगा। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा जिससे वे लगभग अमर हो जाएं। उन्होंने वरदान मांगा कि न तो मनुष्य, न पशु, न राक्षस, न ही कोई देवता दिन हो या रात, न लोहे से, न पत्थर से, न लकड़ी से, न घर के अंदर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, मुझे संसार का निर्विवाद प्रभुत्व प्रदान करें। वरदान प्राप्त करने के बाद वे अत्यंत अहंकारी और दबंग हो गए। इसी अवस्था में उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में केवल उन्हीं की पूजा की जाए। अब वे स्वयं को अजेय समझने लगे और आतंक का राज शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सभी को मार डाला और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। जब हिरण्यकशिपु इस वरदान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, तभी उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर इंद्र और अन्य देवताओं ने उसके घर पर आक्रमण कर दिया। भगवान इंद्र ने उसकी गर्भवती पत्नी रानी कयाधु का अपहरण भी कर लिया। इस समय दिव्य ऋषि नारद ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु और उनके अजन्मे बच्चे की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। नारद के मार्गदर्शन में कयाधु के अजन्मे बच्चे हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद पर विकास की इतनी कम अवस्था में भी ऋषि के दिव्य उपदेशों का प्रभाव पड़ा। अंततः हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की विष्णु के प्रति भक्ति, जिन्हें वह अपना कट्टर शत्रु मानता था, से इतना क्रोधित और दुखी हो जाता है कि वह उसे मार डालने का निश्चय कर लेता है। राक्षसों ने प्रहलाद पर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु उनकी कोई भी शक्ति प्रहलाद के सामने टिक नहीं सकी। उन्होंने प्रहलाद को भगवान विष्णु के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे और प्रहलाद पहले की तरह ही भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने आदेश दिया कि उन्हें एक हाथी से कुचल दिया जाए। क्रोधित हाथी भी उनके शरीर को कुचल नहीं सका। उन्होंने उन्हें एक खाई में फेंक दिया, परंतु क्योंकि विष्णु प्रहलाद के हृदय में निवास करते थे, वे पृथ्वी पर ऐसे कोमल भाव से उतरे जैसे घास पर फूल की बूंद गिरती है। उन्होंने बच्चे पर एक के बाद एक विष जलाना, भूखा रखना, कुएं में फेंकना, जादू टोना और अन्य उपाय आजमाए, परंतु व्यर्थ। उनके सभी प्रयास विफल रहे क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा कर रहे थे। अंतिम आशा के रूप में राजा ने अपनी राक्षसी बहन होलिका को सहायता के लिए बुलाया। होलिका के पास एक विशेष आवरण था जिसे पहनने पर वह अग्नि से अप्रभावित रहती थी। अग्नि प्रज्वा बनाकर हिरण्यकशिपु ने होलिका को अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाने के लिए कहा, इस आशा में कि प्रहलाद अग्नि की चपेट में आ जाएगा। मृत्यु के भय से मुक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे जैसे आग तेज होती गई, एक तेज हवा चलने लगी जिससे आवरण हिलने लगा। आवरण होलिका से उड़कर प्रहलाद को ढक लिया। उसी क्षण होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद अछूता रहा। होलिका 1-8-5-3-6। तब से इस रात को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू लोग प्रहलाद की विजय और भक्ति का जश्न मनाने के लिए लकड़ियों से होलिका दहन करते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है
और अगले दिन रंगों के साथ आनंद मनाते हैं। भगवान कृष्ण की रासलीला के समय भगवान कृष्ण ने राधा के साथ होली खेली थी, इसलिए हर साल वृंदावन में लाखों लोग होली मनाते हैं। हम एक दूसरे पर गुलाल लगाते थे और परिवार और दोस्तों के साथ गुझिया और मालपुआ जैसी पारंपरिक मिठाइयों का आनंद लेते थे।